मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल को भी तेर जेल में बंद कर दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया है और उनके रिमांड भी अब हो गए। दिल्ली में हुए शराब घोटाले में अब केजरीवाल को तिहाड़ जेल 14 दिन के लिए भेज दिया गया है और तिहाड़ जेल में जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। यह जेल नंबर 2 सुरक्षा के कारणों से भी काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर सुरक्षा काफ़ी अच्छी है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा गया है। इसी जेल नंबर 2 में काफ़ी बड़े बड़े कैदियों को भी इससे पहले रखा गया था और अब MS धोनी को इसके अंदर रखा जाएगा। इससे पहले शराब घोटाले में सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया को भी जेल में ले दिया गया था, लेकिन उन्हें मनीष सिसोदिया को जेल नंबर 1 में रखा गया है और सत्येंद्र जैन को जेल नंबर 7 में रखा गया है। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जब उन्हें पिछली बार कोर्ट में शामिल किया गया था तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो भी ये पैसा गया है वो पैसा उनके पास नहीं है, वो पैसा अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। हालांकि ईडी ने कई बार उनके घरों पर रेड की, लेकिन उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा था कि इस घोटाले में उनका कोई हाथ नहीं है, उनके पास कोई भी पैसा नहीं मिला है और वो पूरी तरह से इस घोटाले से बाहर है, वही पूरी तरह से निर्दोष है। लेकिन ईडी ने यह मांग की थी कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड को बढ़ा दिया जाए और उनकी रिमांड को और ज़्यादा कर दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की फिर से हिरासत में भेज दिया है। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे बड़े जेल तिहाड़ जेल के अंदर 14 दिन तक रहेंगे और सभी अफसर उनकी देखरेख करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल सही में निर्दोष है? क्या उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है? अगर उन्होंने घोटाला नहीं किया है तो उन्हें पुलिस जेल में क्यों डाल गई? पुलिस ने उन्हें अंदर क्यों किया? अगर उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है तो फिर लगातार उनके ऊपर केस क्यों बन रहा है? लगातार ईडी उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग क्यों कर रही है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब अभी किसी के पास भी नहीं है। ईडी लगी हुई है और छानबीन करने, सच्चाई को जानने, और ये देखा जाएगा कि सच्चाई कब तक सामने आती है और ये भी पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। सच्चाई आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल रिमांड पर भी है और यह उम्मीद रहेगी कि रिमांड में उनसे काफ़ी कुछ पूछा जाएगा, काफ़ी कुछ उनसे बातें की जाएगी और हो सकता है कि रिमांड में भी कुछ राज बाहर निकले, कुछ राज निकल कर आए। और अगर ऐसा होता है, अगर अरविंद केजरीवाल दोषी करार कर दिए जाते हैं तो उनका राजनीतिक करियर भी सवालों के घेरे में खड़ा हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल काफ़ी लंबे समय तक जेल में चले जाएंगे। उनके साथ ठीक वैसा ही हो सकता है जैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के साथ हुआ था। लालू यादव जब घोटाले में फंसे थे तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था और उनसे मुख्यमंत्री पद भी छूट गया था। परंतु अरविंद केजरीवाल अभी अपने मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह जेल से ही फैसला लेने चाहते हैं, जेल से ही कार्रवाई करना चाहते हैं, जेल से ही हर काम करना चाहते हैं। परंतु लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ज़्यादा देर तक ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो दोषी साबित हो जाते हैं तो उनका छूटना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो वो ऑब्वियसली बाहर आएंगे और फिर से दिल्ली की राजनीति को संभालेंगे और मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। परंतु अगर वो दोषी करार कर दिए जाते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल अपना पद नहीं छोड़ेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल जेल से ही फैसले सुना रहे हैं, जेल से ही कार्रवाई कर रहे हैं और वो चाहते हैं
कि जेल से ही आगे भी ऐसी कार्रवाई करते रहे, परंतु इसकी उम्मीद और संभावना बहुत कम है, क्योंकि ईडी लगातार उनके खिलाफ मांग कर रही है कि जल्द से जल्द केजरीवाल के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए और सच्चाई को सामने लिया जाए। आगे क्या होगा यह तो अब समय ही बताएगा, यह तो कोर्ट की कार्रवाई बताएगी। लेकिन फिलहाल आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।